वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी ने फ्रीबीज बांटी, उससे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र कम और खुला बाजार और फ्रीबीज का बाजार ज्यादा बन गया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेसिकली यहाँ वोट पाने के लिए चीजें बांटी जा रही है जैसे कोई डील की जा रही है। और 1 पर्सन 1 वोट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ वो पर्सन जो ईमानदारी से पैसे कमाता है और टैक्स पे करता है, और दूसरी तरफ वो पर्सन जो रूल ब्रेक करता है, सिटीजन को हरेस करता है। इन दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स पेयर ठगा हुआ महसूस करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इलेक्शन में खूब फ्री चीजें बांटी गई। इलेक्शन के टाइम पे वेस्ट बंगाल से 510 करोड़ रुपए सीज किए गए और तमिलनाडु से 172 करोड़ रुपए सीज किए गए। अब ये सीज किए गए पैसे में ड्रग्स, कैश, गोल्ड सब कुछ था जो लोगों को बांटा जाना था, और किसके लिए? वोट के लिए। अब इलेक्शन के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है कि ये छोटी छोटी चीजें जैसे साबुन देके भी लोग उनकी साइड अट्रैक्ट हो रहे थे, और ये ज्यादा कहाँ से है? टैक्स पेयर की मनी से। अब जो पर्सन रात दिन मेहनत करता है वो तो खुद को यहाँ ठगा हुआ महसूस करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही रिजल्ट आए, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। और इकोनॉमिक सर्वे ने तो ऑलरेडी कह दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1.76 लाख करोड़ के इक्वलेंट कैश ट्रांसफर किया जाएगा, फ्रीबीज बांटी जाएगी। ये आएगी कहाँ से? मेरी और आपकी जेब से, टैक्स के पैसों से। इसका मतलब सरकार के लिए आप जस्ट एक फ्यूल हैं। आप पैसे देते हैं, सरकार लोगों को फ्रीबीज बांट देती है, और फ्रीबी बांट के उनसे वोट ले लेती है। मुझे ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं लगता। इससे कॉमन मैन को बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि उसके टैक्स का पैसा एक वेस्टेज साइड जा रहा है, कोई नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा उसका। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।